तो वो बूढ़ा बंदा बोला मैं बहुत थक गया हूँ यार, प्लीज़ तुम खुद ही हटा लो। बोले नहीं नहीं तुम हटाओ, क्योंकि उस समय आज भी हम लोग बचपन में बोलते हैं ना किसी को लांघना नहीं चाहिए, है ना, वो उसके पीछे भी मतलब अच्छा नहीं मानते हैं। तो बोले नहीं नहीं तुम हटाओ। बोले मैं बहुत ही थका हुआ भाई, तुम हटा लो। भीम हटाएगा तुम्हारा पूछ। बोले अरे भीम हो आप, ऐसे करो हट जाएगा। वो भीम लगे हटाने, वो पूछ हिले ही नहीं। पूरी ताकत 100 हाथियों का ताकत लगा दिया भीम ने, वो पूछ नहीं हिला उससे। तो समझ में आया भाई ये तो मेरे को समझाने के लिए कोई बैठे हुए हैं कि देखो मतलब एवरी फादर हैज़ अ फादर, कि सब है ना। तो फिर बोले कौन है महानुभाव, तो बोले कि मैं हनुमान हूँ। फिर वो अपने रूप में है। उसके बाद अज्ञातवास खत्म हुआ। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो पांडवों को समझ में आया कि यार हमारा काउंटिंग कम है, हम शायद नहीं जीत पाएंगे। उल्टा एक कृष्ण जी ने अपनी बेस्ट सेना नारायणी सेना भी उधर दे दी और खुद अपने लिए बोल दिया कि मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा। तो ये तो बहुत ही नुकसान वाला सौदा है। तो भीम जाके अर्जुन को और कृष्ण को बताए कि ऐसा है कि मेरे को मालूम है हनुमान जी कहाँ रहते हैं, उनको अपने साइड ले आओ, जीत जाएंगे। बोले अच्छा बताओ कहाँ रहते हैं। वो पहुँच गए हनुमान जी को लेने। बोले चलिए प्रभु, हम धर्म हैं, हमारे साइड से लड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले कि देखो यार अगर मैं उतर गया ना युद्ध में तो युद्ध होगा ही नहीं, मैं एक बार पूंछ फेरूंगा और कवर से ना खत्म। तो तुम इतना बड़ा युद्ध जिस पर्पस से करो ना, पर्पस डिफीट हो जाएगा। लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हो, आपको मैं खाली हाथ भी नहीं लौटा सकता। तो कृष्ण जिस रथ के सारथी होंगे ना, मैं उसके ध्वज में बैठ जाऊंगा बस। तो मैं साथ आपके हूं पर मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने सर पीट लिया होगा उस समय, बोले एक ये कृष्ण ने बोलता है लड़ूंगा नहीं, है कि हनुमान बोले लड़ूंगा नहीं, मैं क्या करूं। फिर युद्ध शुरू हुआ। फिर वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। अब कर्ण एक तीर चलाए और अर्जुन का जो रथ है वो 2-3 इंच हिले। अर्जुन एक तीर चलाए, कर्ण का रथ है वो 50 फीट पीछे। उसके बाद फिर कर्ण तीर चलाए तो अर्जुन बोले कर्ण क्या तीर चलाता है। अर्जुन बोले यार मजे, फिर मेरे मजे मजे लेते रहते हैं लोग। फिर वो चले, अर्जुन तीर मारे, कर्ण का कई फीट पीछे जाए, कर्ण चला इतना सही ले, बोले क्या मारा है देख। अर्जुन में ईर्ष्या रही है हमेशा। तो अर्जुन ने बोला कि आप प्रभु प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, है मैं मार रहा हूँ उतने पीछे जा रहा है वो आदमी, वो चल रहा है इतना चलता, आप उसकी तारीफ करते हो, मेरे साइड हो कि उसके साइड हो। तब कृष्ण ने बोला कि अरे मूर्ख, वो जिस रथ को अपने तीर से हिला दे रहा है ना, उसमें एक मैं बैठा हूँ और साथ में हनुमान बैठे हैं, तो वो उसको हिला दे रहा है। तू सोच हम दोनों इसमें नहीं होते तो तू कहाँ जाता है, तो तू क्या खुश हो रहा है। तो उसको समझ में आया कि हाँ यार बात तो सही है। तो ऐसी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। एक स्टोरी ये भी थी, मतलब ये अभी फिक्शन से ही पढ़ी है, बट वो है कि जैसे ही वो युद्ध खत्म होता है और जैसे ही कृष्ण जी उतरते हैं रथ से, वो इतनी सारी जो एक तरीके से बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो एक साथ जो इतना ब्लास्ट होता है वो तब होता है जब कृष्ण जी उतरते हैं। मतलब कृष्ण जी ने भी वो कंट्रोल कर रखा था जो इम्पैक्ट होने वाले थे वेपन्स के। हाँ तो उसमें कहानी में तो ये भी है कि जैसे ही ये हुआ था और कृष्ण उस रथ को छोड़े थे तो अर्जुन आधा जल गया था। अच्छा। कृष्ण पहले उतर गए और वो रथ कृष्ण की वजह से जितना कुछ झेल के रोक के रखा था, उसमें अर्जुन के उतरने के पहले जब तक अर्जुन को खींचा गया उस रथ से बाहर, तो अर्जुन का आधा शरीर जल गया था उन तीरों से जो कर्ण और बाकियों ने चला के जो मर चुके थे। तो ये भी कहानी, एक कहानी बड़ी अच्छी बर्बरीक की है जो मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत ज़रूरी बैठती है। मैं अभी उडुपी के राजा की कहानी जब सुना रहा था तो मेरे को सडनली याद आ गया। मैं भी यही पूछना लगता जब आप बोले कि 2 जन हैं जो वॉर ख़त्म कर सकते थे, तो आई हाँ थिंक तो दूसरा